इसको हम इमेज के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे सबसे लेफ्ट में गैस सिलेंडर को शो किया गया है, जबकि मिडिल का जो पोर्शन है उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। क्रोमेटोग्राम में ओवन और कॉलम आता है, जबकि राइट साइड में कंप्यूटर स्क्रीन को शो किया गया है। गैस सिलेंडर में कोई इनर्ट गैस जैसे हीलियम या नाइट्रोजन को फिल किया जाता है। गैस मोबाइल फेज होती है, इसलिए ऐसी गैस का यूज करते हैं जो सिंपल के साथ रिएक्ट ना करे। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो गैस सिलेंडर में मोबाइल फेज होती है, जबकि क्रोमेटोग्राम जो होता है यह इसमें स्टेशनरी फेज, और सिंपल जो होता है लिक्विड हो सकता है या गैसियस फेज का हो सकता है, और सिलेंडर से गैस और इंजेक्टर से सिंपल जाता है। और जो यहाँ पे इनलेट पॉइंट को शो किया गया है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके कॉलम में मूव करेंगे। अब इनलेट पॉइंट पर मिक्स होने के बाद गैस कॉलम में मूव करने लगती है। देखिए इस पिक में ये दिखाया गया है कि ये जो कॉलम है, यहाँ पे मिक्स गैस इस कॉलम के थ्रू मूव करेगी। कॉलम जो होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है और उसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड या सॉलिड भरा रहता है। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा तो इसको हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। यदि स्टेशनरी फेज कॉलम में सॉलिड भरा होगा तो उसको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। कॉलम जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। जो हम स्टेशनरी फेज में जो लिक्विड यूज करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन ग्रीस। सिलिकॉन ग्रीस स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करेगा। गैस को मोबाइल फेज इसलिए बोलते हैं कि यह सैंपल को मूव करने के लिए या सैंपल को कॉलम में मूव करने में हेल्प करता है, इसलिए गैस को मोबाइल फेज बोलते हैं। अब जो ही गैस के साथ लिक्विड सैंपल कॉलम के स्टेशनरी फेज यानी सिलिकॉन ग्रीस पर मूव करता है तो जिस मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी वो फास्ट मूव करेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आइए देखते हैं। अब गैस क्रोमेटोग्राफी को जानने से पहले हमें क्रोमेटोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम किसी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स में से सिंगल कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। सपोज जैसे हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एसिड का है। अगर हमें फैटी एसिड को सेपरेट करना है तो गैस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से फैटी एसिड को सेपरेट कर सकते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज जो होता है गैस होता है, जबकि स्टेशनरी फेज जो होता है लिक्विड या सॉलिड होता है। यहाँ पे वायलेट कलर की जो इमेज है ये मोबाइल फेज गैस को डिनोट करता है, जबकि ब्राउन कलर की जो इमेज है यह लिक्विड को डिनोट करता है। यहाँ पे लिक्विड स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज गैस है। गैस क्रोमेटोग्राफी को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो नेम है इसको वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी को गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करता है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इसको हम इमेज के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे सबसे लेफ्ट में गैस सिलेंडर को शो किया गया है, कि मिडिल का जो पोर्शन है उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। क्रोमेटोग्राम में ओवन और कॉलम आता है, जबकि राइट साइड में कंप्यूटर स्क्रीन को शो किया गया है। गैस सिलेंडर में कोई इनर्ट गैस जैसे हीलियम या नाइट्रोजन को फिल किया जाता है। गैस मोबाइल फेज होती है, इसलिए ऐसी गैस का यूज करते हैं जो सैंपल के साथ रिएक्ट ना करे। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो गैस सिलेंडर में मोबाइल फेज होती है, जबकि क्रोमेटोग्राम जो होता है यह इसमें स्टेशनरी फेज, और सैंपल जो होता है लिक्विड हो सकता है या गैसियस फेज का हो सकता है, और सिलेंडर से गैस और इंजेक्टर से सैंपल जाता है। और जो यहाँ पे इनलेट पॉइंट को शो किया गया है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके कॉलम में मूव करेंगे। अब इनलेट पॉइंट पर मिक्स होने के बाद गैस कॉलम में मूव करने लगती है। देखिए इस पिक में ये दिखाया गया है कि ये जो कॉलम है यहाँ पे मिक्स गैस इस कॉलम के थ्रू मूव करेगी। कॉलम जो होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है
और उसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड या सॉलिड भरा रहता है। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा तो इसको हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। यदि स्टेशनरी फेज कॉलम में सॉलिड भरा होगा तो उसको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। कॉलम जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। जो हम स्टेशनरी फेज में जो लिक्विड यूज करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन ग्रीस। सिलिकॉन ग्रीस स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करेगा। गैस को मोबाइल फेज इसलिए बोलते हैं कि यह सैंपल को मूव करने के लिए या सैंपल को कॉलम में मूव करने में हेल्प करता है, इसलिए गैस को मोबाइल फेज बोलते हैं। अब जो ही गैस के साथ लिक्विड सैंपल कॉलम के स्टेशनरी फेज यानी सिलिकॉन ग्रीस पर मूव करता है तो जिस मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी वो फास्ट मूव करेगा और इसके साथ ही डिटेक्टर के द्वारा कंप्यूटर डिटेक्टर के द्वारा जल्दी डिटेक्ट होगा, जिसके कारण कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी फ्रीक्वेंसी पहले बनेगी और जिस कंपोनेंट या मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बाद में बनती है। ये देखिए यहाँ पे जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी इसकी फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले शो होगी तथा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्रीक्वेंसी बाद में शो होगी। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से गैस क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से इस कंपोनेंट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेपरेट कर लेता है। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हर कंपोनेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगी, जिसके थ्रू डिजायरेबल कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं या डिटेक्ट हो जाता है, जिसके बाद हम सेपरेट कर लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।